हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक रीडिंग यहाँ पर आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी कुछ बातें किसी के दिल को चुभ रही हैं या प्यारी लग रही हैं। तो यही देखेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं जो आपकी अच्छी लगती हैं या चुभती हैं। यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और जहाँ तक है ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये कौन है जिनको आपकी बातें प्यारी लग रही हैं या चुभ रही हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट करे। आपसे रिजोनेट कर जाती है तो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझे। पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जब कर देते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। बैकग्राउंड में अगर कोई शोर शराबा आता है उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ लेकिन मैं रीडिंग प्रॉपर लाना चाहती हूँ, इसलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ सकता है तो माफ़ कीजिए इसके लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा लीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, उसके बाद आपसे बात होगी। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला कार्ड चप्पल कर लिए हैं, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। देखो, आप हमेशा से बुद्धिमानी से आपने काम किया, हमेशा से आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पोजीशन में रहे। काफ़ी कुछ आपने जाना समझा लोगों के विषय में। आपके विचार तो इतने तेज़ रहे कि एक हवाओं से ज़्यादा तेज़ आपने बातें की हैं विचारों से, कि एक गया एक आया, इस तरीके के विचार आपके दिमाग में हमेशा से चलते रहे। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी नेचर की, देखो यहाँ क्राउन चक्रा थोड़ा सा इनबैलेंस मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके सिर में दर्द रहना, बालों का झड़ना, या हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में घचड़ घचड़ चलना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो द एम्परर का कार्ड ही बता देता है आप एक माँ जैसे स्वभाव के, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। मेल को भी किसी से माँ जैसा प्यार हो सकता है, लगाव। ओके, तो अपने हिसाब से लीजिए। देखो, आपने हमेशा से कैसा प्यार किया है, लोगों से ऐसे प्यार करा है, ऐसे घुले मिले हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे की फ़िक्र करती है, प्यार करती है, हर वक्त फ़िक्र करना, हर वक्त। तो जहाँ डेविल लोग होते हैं, जो डेविल का कार्ड है, जहाँ ऐसे लोग होते हैं नेगेटिविटी से भरे हुए, वहाँ आपकी वो अच्छी बातों को जो है ग्रहण नहीं कर पाते। अब क्योंकि आपने माँ बन के वो प्यार दिया है, माँ की तरह केयर करना, तो वही माँ तो रोक टोक भी करेगी। माँ तो आपको अच्छे कामों के लिए सराहेगी, प्यार करेगी, तो आपको वहाँ रोक टोक करेगी। तो यही आपके साथ हुआ। लेकिन आपके पल्ले कौन लोग पड़े? डेविल। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल डेविल एनर्जी के लोग पड़े, जिनको एडिक्शन था बुरे लोगों के साथ रहने का, बुरे रिश्तों में जाने का। और उनको आपकी अच्छी बातें कहाँ सुहानी थी, उनको तो बिल्कुल भी आपकी अच्छी बातें नहीं लगी हैं। तो उन लोगों के दिल में ये बातें चुभी हैं जो नेगेटिविटी से भरे थे और आपसे बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे रिश्ता किसी प्रकार का रखना, लेकिन ऊपर से आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो नेगेटिव लोगों से देखो दूरी कभी कभी मुश्किल हो जाती है बनाना, क्योंकि कभी कभी बहुत ही नज़दीकी रिश्ते में ऐसे लोग होते हैं तो इनसे दूरी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। वहीं मुझे दिख रहा है कि अगर आपके जीवन में लव लाइफ रही भी है तो एक देन लेन जैसा रिश्ता, कि जितना प्यार आपने दिया उतना ही आपके लिए है, कहीं एक्स्ट्रा, कहीं एफर्ट किसी ने आपकी तरफ लगाया नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर रहे हों, कुछ ऐसा काम, बहुत सारी एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कि आप टीचर रहे हों, आपने कोई टीचिंग वाला काम किया है। तो अब ये तो आप जाने पास्ट के लब में बहुत आप खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप पास्ट की बातों को याद करते हैं। आपको लोगों ने इस प्रकार से भी समझा कि आप अपनी मन मर्जी से सारा काम करते हैं, मन मर्जी से चलने वाले हैं, किसी की सुनते नहीं हैं एक भी। तो वही मैं देख रही हूँ कि आपके कोई शादी संबंध का, कोई रिश्ते का कोई लेके, या तो आप बहुत सोच रहे हैं शादी के बारे में। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, आप जगलिंग में हैं कि आप इस चीज़ को, कैरियर को चुने या शादी को चुने। इस वजह से आप परेशान भी बहुत रहते हैं, दिन रात वही बातें सोचना। और कोई बात ऐसी है जिसको आप नहीं चाहते कि लोगों को पता लगे, अपने तक दबाना चाहते हैं।
तो देखो, जो मैं डेविल एनर्जी की बात कर रही थी, जो लोग नेगेटिविटी से भरे होते हैं, उनको आपकी बातें चुभती ही हैं। ये हो सकता है आपके कोई कार्यस्थल पे हो, कोई घर में, परिवार में, आस पड़ोस के कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आपकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हों, क्योंकि आपका नेचर है, देखो आप किसी को गड्ढे में गिरते हुए देख नहीं सकते, और सामने वाला गड्ढे में गिर रहा है तो आप उसको बचाने के लिए थोड़ी सी बातें बताना, कहना या समझाना, कभी डांट के ही कह दिया, अगर अपने लोग हैं तो उनसे कभी डांट के भी कहा जाता है, तो आपकी वो बातें चुभ ही हैं इनको। ये आप समझ जाइए, ये लोग कौन हैं जिनको बातें आपकी चुभ जाती हैं, जो बिल्कुल भी आपकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। पास्ट में हो सकता है ये आपका प्यार रहा हो, सब कुछ आपने इनके लिए किया हो, लेकिन वहाँ पर आपको मिला उतना ही है, उतना भी नहीं मिला जितना आपने एफर्ट डाले हैं। आपको तो जैसे भिखारी के तौर पे थोड़ा सा वक्त दे दिया, थोड़ा सा समय दे दिया, थोड़ी सी बातें कर ली, चलो अभी ये इतना है तो चलो इसके लिए भी थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर आप लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं, बुद्धिमानी में आप इतने तीव्र हैं, आपको पता है कि गलत सही क्या है, दिन रात का पूरा अनुभव आपको है। तो वहीं कुछ लोग आपको बहुत प्यारा भी मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और आप थोड़ा सा परेशानियों से बाहर निकलें, क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत परेशान हैं पास्ट की मेमोरी को लेकर, पास्ट के लव को लेकर। हालांकि चल अपनी मर्ज़ी से रहे हैं, लोगों को दिखा ज़रूर रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत एकदम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जॉब भी कोई है आपके पास, हो सकता है प्राइवेट जॉब हो, सरकारी भी हो सकती है, अगर नहीं है तो अगर टीचिंग के क्षेत्र में कोई चाह रहा है तो निश्चित तौर पे उसका जॉब यहाँ पर मुझे लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है जो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं, ईश्वर में बहुत ध्यान भक्ति है, और कोई शिक्षा वाला काम आप लोग करते हैं। तो ये किसकी एनर्जी है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि प्यारी लगने वाली बातें, तो ये कोई पर्सन है जिनको आपकी हर एक बात प्यारी लगती है, चाहे वो आप कोई स्टेटस लगा दें, चाहे कोई आप बात बोल दें, या कहीं से भी आपको देखो, ये बहुत आपको क्या कहूँ मैं, देखते हैं हर जगह सोशल मीडिया पे, आजकल सभी सोशल मीडिया पे हैं, तो आप भी हो सकता है एक्टिव हो, तो ये हर जगह से जान लेना चाहते हैं, आपकी हर एक बात को पसंद करते हैं, आपकी जो बोलने का तरीका है, बातचीत का तरीका है, उसमें कई लोग आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो आपकी बातें उनको बड़ी प्यारी लगती हैं। कुछ लोग बोल ही देते होंगे, अगर बातें ना हो तो कोई पूछेगा नहीं, ऐसे करके मजाक में आपसे कह देते होंगे। वो चाहे देखो, बड़े बुजुर्ग से लेके बच्चों तक आपकी बात को लोग पसंद करते हैं। और क्यों करते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं, आप करते हैं मदरली नेचर से बात, आप करते हैं बहुत अपनेपन से बात, आप करती हैं बहुत ममता से भर के बात। देखो, यहाँ मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, तो आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। अगर 4 बातें कोई नेगेटिव आपके बारे में ये बोल भी देता है, या आपकी कुछ बातें चुभ भी जाती हैं उन लोगों को, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, चुभेंगी किसको बातें, जो आपको समझना नहीं चाहेगा। आपको फिर बातों के तीर आपको चुभाए जाते हैं। अब आपको बुरा इसलिए लगता है कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं ये मेरी बात, क्योंकि आप उनको बहुत अपना मान बैठे हैं। तो जब हम किसी को बहुत अपना मान लेते हैं तो क्या होता है, हमें भी उनकी बातें चुभने लगती हैं, हमें उनके एक एक शब्द पीड़ा पहुंचाने लगते हैं। लेकिन जब हम उसी इंसान को, उन्हीं इंसानों को जिनसे हम गिरे हैं और जिनकी बातें हमें कष्ट पहुँचा रही हैं, तो क्या करते हैं, हम धीरे धीरे अपना नज़रिया जब हम चेंज करते हैं, उनको अपना मानना बंद कर देते हैं। तो सच पूछिए, सामने वो बैठे कुछ भी बोलते रहें या साथ भी हों आपके, उनकी किसी बात का आप पर प्रभाव नहीं पड़ता, आप दुखी नहीं होंगे। तो एक बार कोशिश कर देखिए ऐसे नेगेटिव लोगों के लिए, जो हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत नज़दीक हों, लेकिन जब उनसे अपनापन आप हटा देंगे, ऐसे लोगों से अपनापन भी करने से क्या फ़ायदा, आप बताओ। आपने तो करके देख लिया ना, आपने तो बहुत प्यार दे लिया, बहुत कुछ कर लिया, आपने उनको सुधारने की कोशिश कर ली, आपने उनको भरपूर प्यार दिया है और उन्होंने आपको तोड़ के रखा है। तो अब ऐसे लोगों से क्या उम्मीद आपको करना है। ठीक है, आप अपनी खुशी के लिए साथ रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन सामने वाला अगर आपको इग्नोर कर रहा है, ये दिखा रहा है कि आपकी हर बात उसको बुरी लगती है, तो आपको भी वहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए दुख करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अपने होंगे वो आपको हर हालत में पसंद करेंगे,
आपकी कड़वी बातों को भी पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा ये कड़वी बातें उनके भले के लिए हैं। तो थोड़ी देर के लिए झगड़ा कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रूठ सकते हैं, लेकिन परमानेंट कोई अपना इंसान रूठ नहीं सकता। तो बर्ताव देखिए किसका अपनेपन का, अपनी तरफ से किसी को अपना 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 मान के आप बैठे हैं और वहाँ पर दुख कर रहे हैं कि इस इंसान को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं या ये मुझे पसंद नहीं कर रहा है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता संसार में सारे लोग पसंद करें। हो सकता है इस इंसान ने आपको बेहद पहले प्यार किया हो, पसंद किया हो, वो वहाँ पर मुझे उसकी एक इच्छा ऐसी दिख रही है, लत जैसे आप रहे हैं। अगर ऐसा किसी के जीवन में हुआ है तो आप उनकी एक लत जैसी रहे हैं कि उनको एक आदत पड़ गई कि आपसे बात करनी, आपकी तरफ आकर्षित हो गए। कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से मुझे दिख रहा है एक रिश्ता ऐसा बंद किया, फिजिकल मुझे दिख रहा है, फिजिकल बनना चाहते थे, अगर नहीं बनाए हैं तो ऐसे लोगों से तो सावधान रहना है। आप नहीं समझ पाए, आप उसको प्यार समझ बैठे आपकी बातों को वो बहुत अच्छा मान रहे हैं। आज वही बातें आपकी उनको चुभ रही हैं, आपकी आवाज़ उनके कानों में चुभती है। तो आपको भी क्या ज़रूरत है ऐसे इंसान को अपना मानने की। ईश्वर पे भरोसा रखें, ईश्वर सब कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि कार्ड दिखा रहे हैं कहीं आप जल्दी ही घूमने फिरने जाएंगे, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होंगे जिससे कि आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आएंगी। और डरना नहीं है किसी बात से कि कोई बात है जिसको लेके आप रात में बेचैन हो जाते हैं, डरते हैं कि किसी को पता ना चले। देखो यहाँ संसार में हम किसी के लिए आए नहीं, कोई भी फिजूल बातें करता भी है अगर तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने बारे में सोचना है, हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हम कैसे अपने मन को खुश रख सकते हैं, क्योंकि मन के अंदर ही तो परमात्मा है, हमारी अंतरात्मा में परमात्मा है। तो हम परमात्मा को खुश करने के लिए अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इतनी परेशानियों में ये सच बात है, कौन खुश रहे, लोग कह भी देते हैं प्रश्न, बताओ मैडम कैसे खुश रहें। खुश रहने का कोई कारण नहीं होता है। आप जब धीरे धीरे अभ्यास करने लगते हैं, जब आप नेत्र खोल लेते हैं, अपने मन के द्वार खोल लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ मैं किसी से प्यार लेने नहीं आया हूँ या आई हूँ, मुझे देना है। अगर मैं प्यार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, और नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ तो फिर दूसरे से उम्मीद नहीं करना। सीधी सी बात है, नहीं आपको करना आप मत करो प्यार, लेकिन दूसरे से आप क्यों उम्मीद करते हैं ये भी मुझे प्यार देगा। ये दुख तो यही होता है ना, ये सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा, सामने वाला मुझे प्यार नहीं दे रहा, सामने वाला मुझे बहुत दुख दे रहा है। अरे दुखी वो दुख तब दे रहा है, आप दुखी हो रहे हैं जब आप उसको अपना मानना छोड़ देंगे, आप दुख लेना छोड़ देंगे, आप उसकी तरफ से ध्यान हटा ही देंगे तो दुख कहाँ रह जाएगा। 1 मिनट सोच के देखिए शांति से कभी बैठ के, तो वाकई जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, और भी चीज़ें हैं, और भी लोग हैं, और भी तमाम बातें हैं, जरिया है खुश रखने का अपने आप को। तो मेरे ख्याल से आप लोग खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी खुशी ही मेरे लिए प्रथम है। और मैं बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं खुश रह के कि अब हमने कोशिश की है और हमने सीख लिया है, जान लिया है कि हमें खुश रहना है, सामने वाला हमें कभी भी खुश रहने नहीं देगा तो हम उसके लिए क्यों रोना धोना। तो बहुत सारे लोगों को आपकी बातें लगती हैं बहुत प्यारी प्यारी, जो कि घंटों सुनना चाहते हैं, वहीं कुछ लोगों को चुभ रही हैं। तो जिनको चुभ रही हैं उनको अपनी बातें सुनाना बंद करें और आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूअर्स।